अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम बुशरा अली विद इजी इंग्लिश। आज की फोनिक प्रैक्टिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम ई का कुछ मैजिकल इफ़ेक्ट देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। आज हम ये सीखेंगे कि ई की साउंड वर्ड को प्रोनाउंस करने में कैसे इफ़ेक्ट करती है। सो देखिए, ग ए गेट। अब यहाँ पे हम गेट कर सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे आप देखें कि ई की साउंड आ गई तो ई इफ़ेक्ट करती है अपने कॉन्सोनेंट से पीछे वाले वॉवल साउंड को, वो अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे जैसे ए है तो ए अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ए की बजाय ए की साउंड देगा। लुक एट द वर्ड गेट, गेट। अब देखें फ ए ग, तो फैग हम पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर फिर आ गया जी के बाद ई, तो क्या पढ़ेंगे हम? फेज। अब यहाँ पे ग को ज क्यों पढ़ रहे हैं? अपने लास्ट वीडियो में मैं आपको साउंड ऑफ जी मैं बता चुकी हूँ कि जी के बाद अगर ई आ जाए तो वो ज की साउंड देता है, ग की नहीं। ये वजह हो गई कि हम जी को यहाँ पे ज की साउंड देंगे, ग की नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं जिसमें साउंड ऑफ जी वाज़े तौर पर मैंने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। फेज। अब यहाँ पर फिर ए को हम लॉन्ग साउंड दे रहे हैं क्योंकि लास्ट में कॉन्सोनेंट से आगे ई आ गया, फेज, तो ए अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ए नहीं, ए, फेज, फेज। The next word is face, face। ई आया तो हम सी की साउंड, अब यहाँ पर हम सी की साउंड क्यों नहीं बोल रहे, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इन द साउंड ऑफ सी आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। साउंड ऑफ सी, डिफरेंट साउंड ऑफ सी। सी के आगे ई आ गया तो हम इसको बोलेंगे नहीं। अब देखें फेस, ए की लॉन्ग साउंड है क्योंकि सी के बाद ई आ गया तो ई उसको एक मैजिकल पावर देगा जो उसको लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करने में हेल्प करेगा। फेस, प्लेट, प्लेट, प्लेट। नेम, name, name, cake, cake। The next use of E is with the sound of I, I। line, line, N के बाद E आ गया तो I अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा, line, line। 5, इसको 5 पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे ई आ गया तो हम इसको लॉन्ग साउंड देंगे, 5, 5। 9, 9, लॉन्ग साउंड से बोलेंगे, बिकॉज ऑफ ई हम आई को लॉन्ग साउंड के साथ पढ़ेंगे, 9। 4, 4। यहाँ पे देखें ये आर कंट्रोल साउंड है, फायर। अब मैंने बताया था कि देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शन यहाँ पे हम इस रूल के तहत देख सकते हैं क्योंकि ई है तो वो आई की साउंड या आर कंट्रोल साउंड नहीं बल्कि अपनी लॉन्ग साउंड ही देगा, फायर, फायर। नाइफ, knife, K is a silent letter, knife,
वाइट, वाइट, टाइम, टाइम। ई की वजह से हर जगह आई को हम लॉन्ग साउंड के साथ ही पढ़ेंगे। द नेक्स्ट यूज ऑफ वर्ड्स इज विद द हेल्प ऑफ ओ एंड ई। अब देखें, नोज, नोज, ई आ गया तो ओ की हम लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, नोज। वैसे आपको पता है कि ओ की आवाज अ है, ओ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी लॉन्ग साउंड ओ ही पढ़ा जाएगा, नोज। रोज, रोज, बोन, बोन, होल, होल, स्टोन, स्टोन। यहां पर मैं एक बात क्लियर करती जाऊं कि अगर डबल कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो ये रूल लागू नहीं होगा। याद रखिए कि अगर आई के साथ एफ हो और कुछ और भी कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके बाद ई आ जाए तो ये उसूल उस पर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ एक कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ही ये रूल लागू होता है। जैसे देखें, better, better। अब यहां पे देखें, टी के बाद ई आ गया, better। तो यहां पर इसकी मैजिकल साउंड नहीं होगी, मैजिकल इफेक्ट्स इसके खत्म हो गए, क्योंकि मैंने बताया कि हम सिर्फ इसकी लॉन्ग साउंड तभी बोलेंगे अगर वो सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड को क्रॉस करेगा। जैसे अगर एक टी होता तो वो बी, ई की साउंड देता, ई अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता, लेकिन यहाँ पे देखें डबल टी आ गया तो ये इफेक्ट अब ये इफेक्ट नहीं करेगा। बेटर, यहाँ पे ई अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि शॉर्ट साउंड के साथ ही बोला जाएगा, ए, बेटर, बेटर, बेटर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो के बाद आप ए, आई और ओ की लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड को यूज करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।